पीएफआई से जुड़े लोगों की करेंगे। एनआईए का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। पहले भी इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हुई और एक बार फिर से उसी तरह की कार्रवाई की तस्वीरें नजर आ रही हैं। देश भर में एनआईए का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्रवाई का दौर चल रहा है। देश में करीब 17 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई एनआईए की टीम की तरफ से एक बार फिर से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, करीब 17 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर देश में छापेमारी चल रही है। पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन, पहले ही इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद, कार्रवाई के बावजूद यहां कनेक्शंस कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से पाए गए। इस वजह से एक्शन की तैयारी, एक बार फिर से मेगा स्ट्राइक भी हुई, आपने देखी थी किस तरह से जो कार्रवाई का दौर चला उसमें तमाम आरोपियों के नाम भी सामने आए, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, कई सारे कनेक्शंस का खुलासा भी हुआ। लेकिन इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद कुछ लोकेशंस ऐसे जहां पर पीएफआई संबंधित गतिविधियां पाई गई हैं। अब चूंकि ये एक प्रतिबंधित संगठन है, इस वजह से एनआईए के लिए बहुत जरूरी कि सर्च ऑपरेशन चलाकर इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। तो ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और एक्सक्लूसिव फुटेज भी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि काफी गोपनीय होता है ये सब, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी और एनआईए की टीम की मौजूदगी उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़ा हलचल पाया गया या इनपुट्स प्राप्त हुए, उन्हीं इनपुट्स के आधार पर फिलहाल एनआईए की टीम यहां पर दबिश देने पहुंची है। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, इस वक्त में 17 लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो 17 लोकेशन है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और एक जो लोकेशन है वो गोवा और एक लोकेशन पंजाब का भी है। तो इन लोकेशन पर एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर पूरे इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इस संगठन को पिछले कुछ समय पहले प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इस संगठन से जुड़े हुए कई लोग जो है अभी भी सक्रिय तौर पर जुड़े हुए थे और विदेश से काफी कई लोगों के संपर्क में जुड़े हुए थे। तो किस तरह से विदेश से जुड़े हुए थे, किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका रही है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि इस मामले में रजाक नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी मिली थी जो सऊदी अरब से लौटा था और लौटने के बाद वो जिस तरह से बिहार में काफी सक्रियता के साथ में पीएफआई को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, कई लोगों को जोड़ रहा था, तो उसके बारे में जानकारी ली गई है। उसके बाद उसकी बाद में गिरफ्तारी की गई। तो उसी से गिरफ्तारी के बाद आगे जांच का दायरा आगे बढ़ा और उसने ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में तमाम जानकारियों के बारे में साझा किया, जिसके बाद आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले जिस तरह से कई ऐसे सिन्नी से जुड़े हुए जो लोग थे, उसको जिस तरह से बकायदा वो जब पीएफआई में जुड़े, हालांकि पीएफआई को फिर बाद में प्रतिबंधित किया गया, लेकिन अभी भी काफी लोग जो है सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं। और इस मामले पर तमाम इनपुट्स को खंगालने के लिए एनआईए की टीम को पिछले कुछ दिन पहले से ही मध्य प्रदेश के कई अलग अलग लोकेशन पे एक्टिव किया गया था और शायद उसी का तकाजा है कि आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को एनआईए के द्वारा भी साझा किया जा सकता है कि आज सर्च ऑपरेशन के दौरान में किस तरह की जानकारियां मिली, किस तरह के तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और इस मामले में तमाम सबूतों और तमाम गवाहों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल, यानी कि तमाम बड़े खुलासों की उम्मीद तो शंकर है ही, लेकिन एक और बड़ी चुनौती एनआईए की टीम के लिए ये कि पहली बार नहीं है कि इस तरह का ऑपरेशन पीएफआई के खिलाफ चलाया गया हो। प्रतिबंधित संगठन इसे घोषित किया गया, उससे पहले भी कार्रवाइयों का दौर चला, लेकिन उसके बावजूद अगर कनेक्शन यहाँ पर पनप रहे हैं तो उन्हें ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए, जो संगठन की अगर बात करें तो संगठन में कई ऐसे लोग हैं जो पिछले काफी समय से काम करते रहे हैं, लेकिन जब संगठन प्रतिबंधित हो गया तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अब इस मामले में जांच एजेंसी कोई काम नहीं करेगी, जांच एजेंसी को पता नहीं चलेगा और आपस में मीटिंग्स करना और इसके साथ ही फंड की व्यवस्था करना और तमाम जो मीटिंग्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इस मामले में कई इनपुट्स मिले थे और इस मामले में जो लोगों की सक्रियता बढ़ रही थी और खासतौर पे जिस तरह से विदेश से कई लोग इससे जुड़ रहे थे। बिल्कुल, यानी कि इसीलिए ये पहल की गई कि पीएफआई के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन लिया जाए। शुक्रिया आपका शंकर, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर जिसके बारे में आपको जानकारी दे। शिवराज कैबिनेट की